हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल के इस परिवार पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे, आज हम धातु की जो बेसिक्स परिचय होती है उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो आने वाले इस वीडियोज़ में हम धातु के रूप कैसे चलते हैं, लकार कैसे होते हैं, उसको देख लेंगे। तो पहले आज हम धातु का बेसिक जो परिचय होता है, धातु किसे कहते हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देख लेते हैं। आने वाले वीडियो में फिर लकारों को देख लेंगे, लकार क्या होते हैं, लकार के रूप, धातु रूप कैसे चलते हैं लकारों में, उसको देख रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो लिखे हैं उस पॉइंट्स को समझते हैं। तो आपको देखिए दिख रहा होगा क्लियरली वीडियो में कि धातु रूप जो होता है, संस्कृत व्याकरण में क्रिया की मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्रिया का मतलब आप क्या समझते हैं, वर्ब भी तो क्रिया होती है, जैसे इंग्लिश में वर्ब होती है उसी को क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो जो क्रिया का मूल रूप है वही धातु होती है, यानी क्रिया और धातु एक जैसे ही हैं, एक समान ही आप कह सकते हैं। यानी जो धातु है वही संस्कृत में शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व हैं। यानी शब्द के निर्माण में धातुओं का मूल योगदान होता है। उन्हीं के पीछे जो है प्रत्यय, उपसर्ग, आगे या पीछे प्रत्यय या अन्य समासिक क्रियाएं जब मिल जाती हैं तो धातुओं से शब्दों का निर्माण होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट लिख के समझाया भी गया। अगला, धातु स्वयं धा और 3 प्रत्यय से मिलकर बना है। ये भी आप समझ गए होंगे। कभी कभी पूछ सकता है कि धातु जो है किस प्रत्यय से मिलकर बना है। तो धातु जो है 3 प्रत्यय, हलंत लगा हुआ यहाँ पे, प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। अब धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि धातु रूप जो हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। देखिए ये आपको हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं, सिलेबस में कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप ये जब समझ लेंगे ना तो आगे जब लकार और लकारों में धातु रूप लकारों को पढ़ रहे होंगे तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इसलिए हम एक आपको सरसी निगाह से पढ़ाते जा रहे हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। जब फिर आप आत्मनेपदी परस्मैपदी जब लिख कभी एग्जाम में आ जाता है कि हाँ पढ़ धातु का आप आत्मनेपदी जो है लट लकार लिखिए, तो क्या होता है आत्मनेपदी आप नहीं समझे रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो इसलिए मैं एक बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जब आप आगे लकारों को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, ये आसानी होगी पढ़ने में। तो एक परस्मैपदी होता है, एक आत्मनेपदी होता है। लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं वो उभयपदी भी होती हैं। देखिए मूलतः तो 2 होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, लेकिन कभी कभी उभयपदी भी कुछ होती हैं। अब भाववाच्य एवं कर्मवाच्य की जो सभी धातुएं होती हैं वो आत्मनेपदी होती हैं। यानी भाववाच्य और कर्मवाच्य से जो रिलेटेड धातुएं होती हैं वे आत्मनेपदी होती हैं, और कृत्रिवाच्य से जो होती हैं वो परस्मैपदी होती हैं। इस प्रकार पद के अनुसार धातुएं कुल कितने रूपों में विभाजित हो गई? 3 रूपों में। आपको देखिए यहाँ दिखाया गया धातु के प्रकार। मूलतः तो 2 प्रकार की थी, लेकिन अब 3 प्रकार से डिवाइड हो गई। कैसे? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। अब परस्मैपद में कैसे? आपने परस्मैपद में क्या पढ़ा? परस्मैपद में कृत्रिवाच्य आते हैं और आत्मनेपदी में भाववाच्य कर्मवाच्य आते हैं। तो देखिए इसमें हमने लिखा भू, गम, पट, अस्था, वद आदि जो ये धातुएं जो होती हैं परस्मैपदी हैं, और आत्मनेपद में लब हो गया, यथ हो गया, सिच हो गया आदि ये सब, और उभय में पच हो गया, यश हो गया, भज हो गया आदि ये सब उभयपदी हो। तो ये बस आपको हम समझने के लिए एक बता दिए थे, इससे आपको एग्ज़ाम में कुछ आना होना नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम जैसे दे देता है कि पद धातु का लट लकार आत्मनेपदी या परस्मैपद लिखिए, तो ये आप कभी ना कभी जैसे सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि यार ये आत्मनेपदी क्या होता होगा। तो इसलिए मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि आप यहाँ से कुछ समझ जाएँ कि आत्मनेपदी परस्मैपदी आखिर होता क्या है। आइए थोड़ा और डिटेल में हम जानकारी इसके लिए लेते हैं। अब देखिए परस्मैपदी जो होता है, आपको वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को ना मिलकर किसी दूसरे को मिले, यानी कर्ता को नहीं मिल रहा किसी दूसरे को मिल रहा है, तो वो आपका परस्मैपदी होता है। जैसे मोहन पठति, तो इस वाक्य में पढ़ने का फल स्वयं को ना मिलकर मोहन को मिल रहा है, तो जिसके लिए वह पढ़ रहा है। अभी आपको नहीं क्लियर होगा तो अभी आत्मनेपदी आप पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। आत्मनेपदी में क्या होता है? वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को मिले उसे आत्मनेपदी कहते हैं। जैसे अहम भोज्य, मैं खाता हूँ, या अहम खदामी, ऐसे कह लीजिए अहम खदामी। तो यहाँ भोज्य दिया है, भोज्य भी जो होता है खाता हूँ ही होता है। तो अहम भोज्य, तो मैं खाता हूँ, इस वाक्य में खाने का फल अहम यानी अहम कर्ता को ही मिल रहा है, इसलिए आत्मनेपदी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मोहन को मिल रहा है अहम को। वहाँ पे अगर यहाँ भी रहता अहम पठामी तो ये हो जाता आत्मनेपदी, लेकिन यहाँ मोहन पठति यानी मोहन पढ़ रहा है। तो मोहन पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ने का फल स्वयं को ना मिलकर मोहन को मिल रहा है, इसीलिए ये परस्मैपदी हो गया। ठीक है।
अगला देखिए आपका है उभयपदी। उभयपद में क्या होता है, वाक्य के जिस धातु का फल कर्ता को और कर्ता को भी मिले और दूसरे को भी मिले, वो होता है आपका उभयपदी। जैसे अध्यापक कथ्यते, तो अध्यापक कहता है, इस वाक्य में कहने का फल अध्यापक को तो मिल ही रहा है और उसके लिए जिससे वह कह रहा है, कहा गया है, उसके लिए भी मिल रहा है। यानी अध्यापक कथ्यते, अध्यापक कहता है, इस वाक्य में कहने का फल अध्यापक को मिलता है और उसके लिए भी जिससे कहा गया है उसको भी मिलता होगा। देखिए उभयपदी में यानी दोनों को, और आत्मनेपदी में उसे खुद को मिल रहा है और परस्मैपदी में कर्ता को ना मिलकर किसी और को मिल रहा है। तो आप ये एक बेसिक जो होता है परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी में क्या होता है, ये आप एक बेसिक समझ गए होंगे। आइए अब हम लकार को समझते हैं। देखिए बस एक आइडिया, हम जानकारी आपको देखते चाहते थे। मेन हमारा जो है, आप लकारों को पढ़ते, धातु शब्द रूप में लकारों को ही आप देखते हो, तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बेसिक के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि आप कभी परस्मैपदी आ गए तो आपके दिमाग में अगर उठ रहा होगा प्रश्न, तो आप समझ लें कि क्या होता है। अब आपको पढ़ना है लकार। लकार देखिए, जैसे आप हिंदी में काल कहते हो टेंस और अंग्रेजी में टेंस कहते हो, वही संस्कृत में लकार है। लकार और कुछ होता नहीं है, जो अगर कोई नहीं जानता हो तो जान ले। तो संस्कृत में काल जो होता है या विभिन्न अवस्थाओं का बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, टेंस है। टेंस कैसे होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हिंदी में ऐसे काल होता है, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। ऐसे संस्कृत में अगर लकार बोलें तो भूतकाल को लंग लकार, वर्तमान काल को लट लकार और भविष्य काल को लिट लकार कहते हैं। लेकिन संस्कृत में क्योंकि 3 ही लकार नहीं होते हैं, संस्कृत में जो होता है मूलतः 10 लकार होते हैं। 10 लकारों की कल्पना की गई है। 10 लकार कौन कौन से, लट, लिट, लंग, लुंग, लिट, लोट, विदलिंग, लुट, आशीलिंग और लिंग। तो ये 10 लकार हैं टोटल। लेकिन जो आप मिडिल लेवल तक जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको 5 लकार पढ़ाया जाता है। अब प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं, ये भी आप अभी आगे देख लोगे, और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। पुरुष में कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं। देखिए अब 9 रूप कैसे हुआ, प्रथम पुरुष अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, 3 यहाँ हुआ। ऐसे मध्यम पुरुष पढ़ रहे होगे तो वहाँ भी एक वचन, द्विवचन, 3 वचन, 6 हुआ। ऐसे उत्तम पुरुष आप पढ़ोगे तो वहाँ भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 हुआ। तो यानी 6 3 9 हुआ। तो वही वो कह रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं। हम केवल क्या है कि माध्यमिक स्तर तक देखिए लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विदलिंग लकार ही पढ़ते हैं और पढ़ाए जाते हैं। तो लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल आप कैसे पहचानते हो, जिसके लास्ट में है आता है, जाता है, खाता है, पीता है, गाता है, ऐसे आता है। जैसे अब देखिए है वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है कौन सा हो गया, आपको पढ़ रहा है, माने वर्तमान में ही वो काम कर रहा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, उसका होता है संस्कृत में अनुवाद सह पठति। अब अनुवाद कैसे होता है इसको हम कभी किसी वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे, बहुत आसान होता है। सह पठति ये वर्तमान काल में हो गया। ऐसे लंग लकार जो होता है ये भूतकाल को दिखाता है। तो जैसे राम घर गया, यानी राम घर जा चुका है। तो घर गया था, थे, थी आता है लास्ट में, तो भी आप पहचान जाते हो कि भूतकाल का है। तो राम गृहम अगच्छत, ये लंग लकार में अगच्छत चलता है। इसको अभी हम लकार जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आसानी से। अब लिट लकार होता है, ये भविष्य से संबंधित होता है। तो भविष्य जैसे वह घर जाएगा, अब वह घर जाएगा, सह गृहम गमिष्यति, यहाँ गमिष्यति लगती है। तो ये वाला लकार जो है तो इस कुछ शति रूप वाले में चलता है, तो इसको आप समझ लेंगे अभी आगे जब हम लकारों को पढ़ेंगे। और विदलिंग जो होता है ये चाहिए के अर्थ में यूज होता है। जैसे सत्य बोलना चाहिए, आप यहाँ चाहिए लास्ट में जुड़ा है, तो यानी ये विदलिंग। तो सत्य ब्रुयात। अब आपका एक आता है लोट। लोट जो है ये आज्ञा के अर्थ में है, यानी प्रार्थना के अर्थ में, अनुमति या आशीर्वाद यहाँ पे होता है, उसके अर्थ में लिया जाता है लोट को। तो लोट में जैसे अपने घर जाओ, घर जाओ मतलब क्या, आज्ञा दिया जा रहा है। तो स्वः गृहम गच्छ। अब गच्छ जो है लोट लकार में आप गच्छति वाला जब पढ़ेंगे गम धातु में, जिसको गच्छति गच्छता गच्छन्ति लट में बोलते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छति गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छाओ गच्छामि। तो वैसे उसका लोट जब आप पढ़ोगे तो लोट में गच्छ आता है, घर जाओ आज्ञा दिया जाता है। तो स्वगृहम गच्छ कैसे होता है इसको आप आगे सीख रहे होगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखिए आप इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है कि वर्तमान काल को कौन सा लकार दिखाता है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, पांचों लकार कौन कौन से काल को या किस चीज़ को दिखाते हैं, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जैसे पूछ लेता है कि ऐसा बताइए कि जो लोट लकार जो है किसके लिए यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोट लकार जो होता है आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन के अर्थ में यूज होता है। या अगर कभी पूछ लिया कि भूतकाल के लिए कौन सा लकार यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भूतकाल के लिए लंग लकार यूज होता है। वैसे देखिए आपके सिलेबस में तो सिर्फ लट और लंग है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर लोट लकार के बारे में भी जिक्र किया हुआ हमने पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा है। तो आप जो है इन पाँचों को पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है, वरना लट और लंग तो आप पढ़ ही लें, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आगे। तो देखिए हम लकारों को देख रहे होंगे, लकारों में जो है प्रत्यय यूज करता है, प्रत्यय यूज करके जो धातुएं लकारों की चलती हैं। तो जैसे संस्कृत में विभक्तियों के प्रत्यय के समान लकारों को भी प्रत्यय होते हैं। यहाँ हम सिर्फ पाठ्यानुसार, जैसे आपके पाठ्यानुसार में क्या है, लट लकार और लंग लकार है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए आपको दे हम परस्मै पद दे, इसीलिए हम आपको पढ़ा दिए। देखिए आपको यहाँ परस्मै पद और यहाँ आत्मनेपद पद दिया गया है। अब परस्मै पद और आत्मनेपद पद में कैसे लट लकार को चलता है, कैसे उसमें लास्ट में क्या प्रत्यय जुड़ता है, उस प्रत्यय को हम देख लेते हैं। तो जब आप बाद में याद करोगे ना, तो यही प्रत्यय लास्ट में, जैसे आप पठ मान लो पढ़े, तो पठ में यहाँ पे बस पठति, फिर ऐसे पठत, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, ऐसे होता है। तो यही जो लास्ट में पठ के लास्ट में ये प्रत्यय सारे जुड़ जाते हैं, तो आपका लट लकार परस्मै पद यही प्रत्यय के माध्यम से बन जाता है। तो वही चीज़ बताया गया है कि लट लकार वर्तमान काल में परस्मै पद अगर आएगा तो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, ऐसे मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, ऐसे उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। यही देखिए वहाँ पे वो बता भी रहा था कि प्रत्येक लकार में 9 रूप होते हैं। तो एक रूप 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो अब देखिए जैसे आपको उसने दे दिया, तो पट धातु का परस्मै पद लट लकार लिखिए। तो यही आप जो है लास्ट में यही प्रत्यय उस पट में जोड़ते जाएंगे, आपका जो है लकार तैयार हो जाएगा। ऐसे अगर आ गया लट लकार का आत्मनेपद पद लिखिए, तो आप लास्ट में ते, इते, अंते प्रथम पुरुष वाले में जोड़ देंगे, तो आप हो जाएगा जैसे पठते, पठते, पठनते, ऐसे हो जाएगा। मध्यम पुरुष में ऐसे से, इथे, द्वे, ऐसे उत्तम पुरुष में ई, वहे, महे जोड़ देंगे तो हो जाएगा। आइए अभी हम इसको देख भी लेते हैं कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए आपको ये पड़ धातु का लट लकार का परस्मै पद दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए परस्मै पद में कैसे है, जैसे आपने बोला था ती, तस, अंति, सी, थ, मी, वह, म, इसको आप एक कॉपी में, जैसे मैंने जो अभी पिछला बताया उसको आप नोट कर लीजिएगा, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके फिर कंपेयर करिएगा, समझ में आएगा आपको। तो ऐसे देखिए कैसे चल रहा है, पठति यानी ती जुड़ा है यहाँ पे, फिर पठत यहाँ पे। इसमें देखिए जो लकारों का मेन रोल होता है उसमें आपका विसर्ग और हलंत का ही रोल होता है। तो विसर्ग और हलंत आप इसको बार बार याद करके लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जैसे देखिए मुझे याद है तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, पठित पढ़ता पठंती, पठित पढ़ता पठत, पठाम पठाओ पठाम, पठित पढ़ता पठंती, पठित पढ़ता पठत, पठाम पठाओ पठाम। तो इसको बार बार आप लिखिएगा, याद करिएगा और दोहरा के प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद इसको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आपने एक बार याद कर लिया, फिर इसको आप अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिएगा। फिर आप देखिएगा कि हाँ आपका हलंत या विसर्ग कहीं छूट तो नहीं रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ऐसे आप जैसे लट लकार का पट धातु का लट लकार परस्मै पद लिखना है, तो पठित पढ़ता पठंती, पठित पढ़ता पठत, पठामी पठाओ पठामा, बार बार इसको रिपीट करिएगा। पठित पढ़ता पठंती, पठित पढ़ता पठत, पठामी पठाओ पठामा, पठित पढ़ता पठंती, पठित पढ़ता पठत, पठामी पठाओ पठामा, पठित पढ़ता पठंती, पठित पढ़ता पठत, पठामी पठाओ पठामा। तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। याद होने के बाद आप इसको कागज़ पे लिखो, फिर से नोट करो कॉपी में, फिर देखो कहाँ गलतियाँ हो रही, फिर से आप दोहराओ, पठित पढ़ता पठंती, पठित पढ़ता पठत, पठामी पठाओ पठामा। तो आप जब बार बार दोहराओगे आपको याद हो जाएगा। तो जैसे आपने लट लकार का परस्मै पद जो देखा, हमने आपको दिखा भी दिया, देखिए ऐसे बनता है। ऐसे अब आइए लट लकार का आत्मनेपद पद भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए लट लकार का आत्मनेपद पद हमने लिखा नहीं, सॉरी, मैं दिखाता आपको। तो आइए अब हम लंग लकार का जो है, लंग लकार में कैसे जोड़ा जाता है उसको देख लेते हैं। तो लंग लकार देखिए भूतकाल होता है, आपको हमने बताया परस्मै पद उसका कैसे चलता है। उसके देखिए उसमें त, ताम, अन, स, तम, त, अम, व, म ऐसे जुड़ता है। और आत्मनेपद पद में कैसे त, इताम, अंत, था, इताम, ध्वम, ई, वही, मही।
देखिए कहीं आपके एग्ज़ाम में ये सब लिखने के लिए नहीं आएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। अगर आप ऐसे ही याद कर लेते हो डायरेक्ट ही तो आपको ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे जब प्रत्यय जोड़ के तभी वो लकार के रूप में ऐसे ऐसे चलता है। तो मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो मैंने पिछला भी आपको लट लकार वर्तमान काल या आत्मनेपद पश्चमेपद या प्रत्यय का बताया वो भी मैं समझाना ही चाह रहा था, और ये भी मैं समझाना ही चाह रहा हूँ। तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आता कि हाँ बताओ कौन सा प्रत्यय कहाँ लगता है, ऐसे समझाने के लिए। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने अगर पठ का पढ़ा, जैसे पठ का त ताम अन पढ़ा, तो जैसे अब ये वाला आपने पढ़ा है तो यही आगे चल के बनेगा कैसे, हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए ये अब जैसे पट धातु का लंग लकार का है, देखिए जैसे परस्मय पद, तो परस्मय पद में आपने देखा ता तम अन स तम त अम वा मा जुड़ता है। तो आप जब देखोगे इसको चलाओगे, अब देखिए हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन यहाँ नहीं लिखा, बाकी प्रथम पुरुष देखें तो अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठ, अपठतम अपठाव अपठाम, ऐसे ही चलता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि ये प्रत्यय कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, बस इनडायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं उसको दिखाने की कोशिश के लिए उसको आपको बताने की कोशिश किया था। बाकी अगर आप इसके लट धातु का डायरेक्ट अगर प्रश्न पद आप याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट ही याद आप कर लीजिए। वैसे बार बार आप अगर दोहराते हैं डायरेक्ट चाहेंगे आप तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके जो है विसर्ग को और हलंत को बार बार देख के बार बार प्रैक्टिस करके उसको याद करिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार दोहराइएगा। देखिए हमने आपको जब एक बार हमने आप बताया था कि जो है जो लोग नहीं पढ़े हैं संस्कृत में, कौन सी जो है लकारों को पढ़ लें जो अक्सर आते रहते हैं, कौन से धातुओं को। तो देखिए क्री प्रत्यय हो, क्री धातु हो गया, और पट धातु हो गया, और गम धातु हो गया। ये तो आपको कंठस्थ ही होना चाहिए इसका लट और लंग। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा और इसको अपने या तो टेक्स्ट बुक से ढूंढ लीजिएगा। अब देखिए हम जो है कुछ और आपको लकार बता देते हैं। जैसे हमने देखिए ये पट धातु का जो है पांचों लकार लिखा है, तो इसको भी हम आप एक दफ़ा आपको दोहरा देते हैं। कभी कभी क्या होता है लोड लकार भी आ जाता है, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से लिख लोगे, इसलिए हमने पांचों आपको लिखवा दिया और दोहरा देते हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हो सकता है कॉपी में लिख के इसको आप रख लीजिएगा, भविष्य में तो काम ही देगा। क्योंकि देखिए टेट और सीटेट में तो आएगा, क्योंकि आप अभी एक सेमेस्टर और संस्कृत पढ़ोगे तो उसमें और इसके आगे पढ़ोगे, तो आप इसको कभी कभी लेकिन एग्जामिनर दे देता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। तो देखिए पट धातु का ये लट लकार जो है वर्तमान काल प्रश्न पद दिया हुआ है। तो जैसे पठित पढ़ता पठंती, पठस पढ़ता पठत, पठाम पठाव पठाम, सॉरी, तो ये लट लकार का वर्तमान काल दिया हुआ है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। फिर लिट लकार में देखिए एकदम सेम ऐसे ही चलता है, बस ये सति सतह संति लग जाता है, तो यह हो जाता है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि, तो ये हो जाता है। तो इसको आप ऐसे बार बार दोहराइएगा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि। जैसे मतलब लट लकार आपने दोहराया वैसे लिट लकार दोहराएंगे, दोनों बिल्कुल सेम जैसे होते हैं। जब आप कॉपी में लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम पाएंगे। जिसमें जैसे विसर्ग वहाँ पे लगा हुआ, विसर्ग बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी लगा है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस यहाँ स्थिति होता है वहाँ स्थिति नहीं होता, ठीक है। तो आप जब कंपेयर करोगे आपको लगेगा दोनों सेम ही एक ही जैसे हैं। अब आइए हम लोट लकार पढ़ लेते हैं। लोट लकार जो होता है हमने आपको बताया था आज्ञा प्रार्थना या निवेदन के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम दो प्रकार का होता है, पठत या पठतात बोलते हैं, यहाँ पट पठतात, ये दोनों कॉमन होते हैं। तो जब हम अपने क्लास में थे 6 या 7 में हमको पढ़ाया गया तो ये वाला पढ़ाया गया था, ये समय उसमें नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन ये भी होता है। तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ऐसे लंग लकार का होता है अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, ये लंग लकार का भूतकाल का हो गया जो आपके सिलेबस में भी है। ऐसे विधिलिंग का देखिए चलता है। विधिलिंग का जो है क्या है, चाहे के अर्थ में होता है, निवेदन प्रार्थना मैंने यहाँ लिख दिया है, चाहे के अर्थ में होता है विधिलिंग। तो यहाँ पठेत पठताम पठेयु, पठे पठतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, ठीक। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो विसर्ग और प्रत्यय आपको ध्यान देना है, कहाँ पे विसर्ग और कहाँ पे प्रत्यय होता है। तो ये देखिए मैं पांचों लकारों को लिख दिया हूँ, ठीक है, और इसको आप कंपेयर करके देखिएगा कैसे मतलब होता है। तो देखिए जब लट लकार आप देखेंगे तो यहाँ एल आकृति बनती है, यहाँ 1 2 3 4 जगह विसर्ग होता है, हलंत कहीं नहीं होता है। लोट में सिर्फ यहाँ आपको 2 जगह देखना है जहाँ पे विसर्ग होता है, और विधिलिंग में देखिए ऐसे एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, और यहाँ हलंत होता है, यहाँ 2 जगह विसर्ग होती है। ऐसे आप लिट में देख रहे होंगे लट की तरह बिल्कुल बनता है,
तो जहाँ इसमें होता है बिल्कुल सेम टू सेम हमने बताया था, लंग विधिलिंग की तरह होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर ये सब विसर्ग सिर्फ एक जगह होता है लंग में। तो आप इसके माध्यम से एक बार भी इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा इस फोटो को, तब भी आप जो समझ जाओगे कहाँ पे विधिलिंग में, कहाँ पे लट में, कहाँ लिट में, कहाँ पे विसर्ग होता है, कहाँ हलंत होता है। इस चीज़ को आप बारीकी से ध्यान रख लोगे। चलिए, तो लकार आज हमने पढ़ा दिया आपको। धातु रूप क्या होता है, लकार क्या होता है, आत्मनेपद परस्मैपद क्या होता है, फिर लकार कैसे चलते हैं, लट लकार में कैसे प्रत्यय जुड़ते हैं, या लंग लकार में कैसे जुड़ते हैं, आत्मनेम कैसे जुड़ते हैं, परस्मैपद में कैसे जुड़ते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया। हमने पट धातु के आपको 5 लकारों को दिखा दिया। लकार को कैसे पहचानते हैं, लकार का किस लकार को भूतकाल में यूज करते हैं, किसको भविष्यकाल में यूज करते हैं, ये भी सब बता दिया। अभी कुछ क्वेश्चन से देखिए आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि देखिए जैसे लिख धातु का लोट लकार अब पूछ लिया है, और लोट लकार आपके सिलेबस में है नहीं, लट और लंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। आप लिख धातु को जो है ढूंढ लीजिएगा, आपको सीरीज में पौन या राजन के आप पढ़ लीजिएगा ढूंढ के। ऐसे देखिए पट धातु का लट और लंग लकार का प्रथम मध्यम पुरुष उत्तर पुरुष दिया। तो ये 5 क्वेश्चन आप जो है एक बार ढूंढ के इसको बारीकी से आप पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा टाटा। आप जो है एंजॉय करिए, मौज करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।